संन्यास, ज्ञान और योग की परिभाषा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम स्वयं जरा मरण से रहित नित्य चिन्मय आत्म स्वरूप हो। तुम मारने वाले नहीं हो, अतः इस अभिमान रूप दोष का त्याग कर दो। क्योंकि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बनता है। इसलिए अयम यानी ये संसार, सोहम यानी वे मारने वाला मैं, इदम यानी यह देह और तन में यानी वे बंधु आदि मेरे हैं। इस तरह की अंतःकरण में उत्पन्न हुई वृत्ति का त्याग कर दो। क्योंकि भारत, इसी बुद्धि वृत्ति के कारण मैं पापों से युक्त हूँ, मैं विनाशशील हूँ इत्यादि भ्रांतियों के अधीन होकर तुम चारों ओर सुख दुख से संतप्त हो रहे हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म अपनी आत्मा के अंश रूप गुणों के द्वारा ही विवाद पूर्वक किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। महात्मा पुरुष के अंतःकरण में मैं नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर तुम्हारे लिए कौन पदार्थ क्लेश कारक है? अर्थात कोई नहीं। भारत, बहुतों ने मिलकर एक साथ जिस कार्य का संपादन किया हो, उसमें यदि किसी एक को मैंने ही ये किया है, यो अभिमान जन्य दुख होता है, तो ये हास्यप्रद ही है। क्योंकि कर्म योगी ममतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तथा जिसका शरीर अहमता रूपी विष से दूषित नहीं हुआ, वे राग आदि रूपी है जैसे मुक्त योगी कर्म करते हुए और ना करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जैसे विवेकी और लौकिक विषयों का ज्ञाता होने पर भी दुष्ट प्रकृति पुरुष कहीं शोभा नहीं पाता, वैसे ही ममता रूपी दोष से दूषित मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता। जो ममता और अहंकार से रहित सुख और दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, वह मनुष्य कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। पांडुपुत्र, ये शास्त्र विहित उत्तम क्षत्रिय कर्म तुम्हारा स्वकर्म है। वह बंधु बदरूप होने से, क्रूर होने पर भी, कर्तव्य बुद्धि से किए जाने पर सुख, अभ्युदय और कल्याण का जनक है। धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर योग समता में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। क्योंकि आसक्ति रहित होकर न्याय से प्राप्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता। तुम शांतिमय ब्रह्म स्वरूप होकर कर्म को ब्रह्ममय बना दो। अपने सत्कर्मों को ब्रह्मार्पण कर देने पर तुम शीघ्र ब्रह्म ही हो जाओगे। अपने संपूर्ण स्वार्थों को परमेश्वर में समर्पित कर तथा अपने आप को भी परमेश्वर में समर्पित कर पाप रहित हुए एवं सर्वभूतों का आत्मा बनकर इस भूतल को विभूषित करते हुए तुम परमात्मा बन जाओ। तुम सभी संकल्पों से रहित हो। इसलिए अब समस्वरूप शांत चित्त मुनि बनकर कर्म फल त्याग रूपी संन्यास योग में आत्मा को युक्त करके कर्म करते हुए ही मुक्त हो जाओ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, संग त्याग, ब्रह्मार्पण, ईश्वर अर्पण, सर्वथा संन्यास तथा ज्ञान और योग का विभाग क्या है? प्रभु, मेरे मोह की निवृत्ति के लिए यह सब कहिए। श्री भगवान ने कहा, सारे संकल्पों की भली भांति शांति हो जाने पर संपूर्ण वासनाओं और भावनाओं से रहित जो विशुद्ध केवल चेतन तत्व है, वही परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। संस्कार के द्वारा पवित्र बुद्धि वाले पुरुषों ने उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा है और उसी को योग कहा है। तथा संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म रूप ही हूँ। इस प्रकार
अपने आप को ब्रह्म में अर्पण कर देने को ब्रह्मार्पण कहा है एवं संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को ज्ञानियों ने संन्यास कहा है। संकल्प समूहों का जो त्याग है वही असंग अर्थात आसक्ति का अभाव कहा गया है। आसक्ति के अभाव का नाम ही संग त्याग है। सभी संकल्प विकल्प समूहों में जो एक ईश्वर की भावना है तथा जीव और ईश्वर के एकत्व की भावना है, उसी को जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण कहा गया है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही चेतन परमात्मा में इन जीव और जगत आदि का नाम मात्र ही भेद है। वास्तव में ये नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत ज्ञान स्वरूप है, अतः जगत एक ब्रह्ममय ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्जुन, दिशाएं मैं हूं, जगत मैं हूं, आत्मा मैं हूं और कर्म भी मैं ही हूं, काल मैं हूं, अद्वैत और द्वैत सब मैं ही हूं। इसलिए मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक बनो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे। अर्जुन ने पूछा, देवेश्वर, आपके पर और अपर दो रूप किस प्रकार के हैं और परम पद रूप सिद्धि के लिए किस समय किस रूप का आश्रय लेकर मैं स्थित रहूं? श्री भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, ये जान लो कि मेरे दो रूप हैं, एक तो सामान्य रूप और दूसरा परम रूप। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाला चतुर्भुज साकार स्वरूप तो मेरा सामान्य रूप है, और जो मेरा विकार रहित अद्वितीय आदि और अंत से रहित निर्गुण निराकार स्वरूप है वह परम रूप है। वही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। तुम संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट आदि और अंत से रहित मेरे उस रूप को जान जाओगे जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता। अरे मर्दन, यदि तुम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की योग्य हो तो मुझ परमेश्वर की आत्मा को और अपनी आत्मा को एक रस कर अखंड परिपूर्ण आत्मा का तत्काल आश्रय ले लो। ये मैं हूं और ये भी मैं हूं इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूं वह सब इस आत्म तत्व का ही उपदेश मैं तुम्हें देता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे उपदेश से तुम भली प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्म पद में विश्रांति पा चुके हो और सर्व संकल्पों से भी मुक्त हो चुके हो। अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्म स्वरूप होकर स्थित रहो एवं सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त और सबको समभाव से देखने वाली तुम आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखो, अर्थात एक परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है ऐसा समझो। क्योंकि जो पुरुष सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार एक ही भाव का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा को भजता है, वे सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सर्व शब्द का अर्थ है एकत्व और वह एकत्व परमात्मा का वाचक है। वह परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतीत न होने के कारण सत्य भी नहीं कहा जा सकता और ध्रुव सत्य भाव रूप होने के कारण असत्य भी नहीं कहा जा सकता। अतः वह सत असत से विलक्षण है। वे जिसके अनुभव में आ जाता है उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो तीनों लोकों के अंतःकरण के भीतर स्थित हुआ प्रकाश देता है और जो ज्ञानियों के अनुभव में प्रत्यक्ष है, निश्चय वही मैं परमात्मा हूँ। संपूर्ण शरीरों के भीतर जो दृश्य संसार से रहित और सूक्ष्म रूप से व्यापक अनुभव स्वरूप है, वही ये सर्वव्यापी परमात्मा है। बाहर भीतर प्रकाश करने वाला तेज स्वरूप मैं देहों के भीतर प्रत्यक्ष विद्यमान रहता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जिस तरह
हजारों घड़ों के बाहर और भीतर आकाश समभाव से व्यापक है, उसी तरह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों जगत में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर मैं व्यापक हूँ। किंतु लाखों देहों के भीतर समभाव से व्यापक हुआ भी ये परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितना भी पदार्थ समूह है, उसमें जो समभाव से नित्य स्थित है, विद्वान लोग उसे ही नित्य चिन्मय परमात्मा जानते हैं। विनाशील पदार्थों में साक्षी की भांति समभाव से स्थित अविनाशी परमात्मा को जो देखता है, वही यथार्थ देखता है। पांडुनंदन, समस्त शरीरों में चेतन ही मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। इस प्रकार जो मैं कहता हूँ वह अद्वितीय परमात्मा, मैं सबका आत्मा हूँ। तुम मुझे इस प्रकार तत्वतः जानो। जिस प्रकार पर्वतों का वास्तविक स्वरूप पाषाण ही है, वृक्षों का स्वरूप काष्ठी है और तरंगों का स्वरूप जल ही है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जो पुरुष परमात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में कल्पित देखता है एवं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्जुन, नाना प्रकार के आकार विकारों वाले तरंगों में जैसे जल व्यापक है या कड़े कुंडल आदि में स्वर्ण व्यापक है, वैसे ही विविध प्रकार के समस्त प्राणियों में परमात्मा समभाव से व्यापक है। तथा जिस प्रकार जल में नाना प्रकार के चंचल तरंग समूह हैं, ये स्वर्ण में कड़े कुंडल आदि हैं, उसी प्रकार परमात्मा में ये समस्त भूत प्राणी भी हैं। इसलिए भारत, संपूर्ण पदार्थ और भूत प्राणी एवं परम ब्रह्म, इन सबको एक रूप ही जानो। इनमें लेश मात्र भी पृथकत्व नहीं है। इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर और निश्चय पूर्वक भीतर अभय ब्रह्म की भली भांति भावना करके समबुद्धि महात्मा लोग जीवन मुक्त होकर इस संसार में विचरा करते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।